वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है सर्कल चैप्टर और सर्कल चैप्टर में हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, जिसके कारण हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके पहले हमने 2 क्वेश्चंस देखे और उसके पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग बेसिक पॉइंट्स देखे, जिसमें से मेन बेसिक पॉइंट्स अगर मैं विचार में लूँ तो सबसे पहले रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, या फिर एक आधा पॉइंट जो बाहर है सर्कल के वहाँ से अगर मैं टेंजेंट सेगमेंट निकाल दूँ तो वो टेंजेंट सेगमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इस तरह के अपने पॉइंट्स देखे। ऐसे भी देखा द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्टेड, या फिर उसके उल्टा भी द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड क्या करता है, यस, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होता है। उसके बाद द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, या फिर उसके उल्टा द कॉर्ड्स of congruent circle making equal angle at the center are congruent। ठीक है, congruent chords होंगे congruent circle के तो equal angle बनाएंगे, या फिर equal angle बनाती है और equal circle है तो chords equal होंगे। ये सब पॉइंट हमने देखे। उसके बाद में हमने देखा कि chords which of congruent circle are equidistant from the center, ये भी देखा। या फिर उसके उल्टा the chords of congruent circle, ठीक है, इफ दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह के पॉइंट्स बच्चों हमने देखे हैं। तो जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर भी देखा कि डायमीटर सबस्टेंस 90 डिग्री ऑन दी सर्कल, मतलब वो सर्कल पर 90 का एंगल बनाता है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ आंसर्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। हमेशा की तरह बच्चों हमेशा ध्यान में रखो, सबसे बीच में ऊपर में पहले डायग्राम निकाल देना। अब मैं यहाँ पे डायग्राम अच्छी नहीं बना पा रहा हूँ कुछ दिनों से, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कंपास नहीं लाता। ठीक है, लेकिन आपको कंपास से, जिसे आप डिवाइडर भी कहते हो, उससे क्या करना है, बराबर सर्कल निकालना है। अब इस सर्कल को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट उन्होंने दिया है, ये पॉइंट है R, ठीक है, और यहाँ से उन्होंने क्या किए हैं, यहाँ पर क्या निकाले हैं, टेंजेंट सेगमेंट्स निकाले। ठीक है, और यहाँ इन्होंने जोड़ दिया। ये तो हमारी रेडाई है। देखो नाम क्या है इसका, MON। तो ON और OM ये हमारी क्या रेडाई है। ठीक है, तो जैसे कि ये रेडाई होने के कारण ये पहली बात सेम रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये क्या करेंगे, 90 का एंगल, क्योंकि रेडियस टेंजेंट थ्योरम। तीसरी बात, अगर मैं बच्चों यहाँ पर और बात करता हूँ तो आपको मालूम है ये और ये भी इक्वल रहेंगे, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम R होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले शुरुआत कर लेते। क्या है हमारे पास में, यस, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे हम, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद में मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा यहाँ पर OM इज इक्वल टू ON, वैसे मार्किंग तो करके रखी है। उसके बाद RM इज इक्वल टू RN, ये भी करके रख दिया। चलो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट्स। देखो RM, ये यहाँ पर देखो RM एंड RN, दिस आर द टेंजेंट सेगमेंट्स। आगे क्या कहा है, ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, सो वी हैव रिटन हियर सेंटर एज O। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रूव दैट सेगमेंट OR, ओके, देखो ये जो देखो आप, ये सेगमेंट OR जो है ये क्या करता है, इट बाइसेक्ट्स एंगल MRN। देखो MRN ये एंगल है, इसको वो बाइसेक्ट करता है, लेकिन आप वहाँ पे मार्किंग करके मत बताना, क्योंकि वो क्वेश्चन में आया हुआ है, यानी आपको प्रूव करके बताना है। एज वेल एज एंगल MON, मतलब इस एंगल को भी वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये आपको बताना है। इसका मतलब जानते हो बच्चों, इसको बाइसेक्ट करेगा मतलब इसके 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। कौन से MRO और दूसरा NRO, ये दोनों पार्ट अगर इक्वल आ गए तो हमारा काम बन गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी इसको बाइसेक्ट करता है, ये बताना है। मतलब MOR और NOR, इनको क्या करेंगे हम, इक्वल बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक बार इक्वल बता दिए तो हमारा काम हो गया। हम बोलेंगे कि सेगमेंट OR बाइसेक्ट दिस एंगल एज वेल एज दिस एंगल। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इन 2 एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है। यहाँ पर इन 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। लेकिन बच्चों अगर कॉन्ग्रुएंट बताना है तो मैं कहूँगा आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप कॉन्ग्रुएंसी से काम करो या फिर आप सिमिलरिटी से काम करो। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ MOR ये ट्राइंगल
और NOR ये ट्रायंगल मुझे देखते ही बनते कि एकदम एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहे, तो मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी से जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं बच्चों, आपके पास दो रास्ते हैं, CSEST और CAST, है ना। तो CAST से ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे, मतलब वो बाइसेक्टिंग वाला हमारा काम हो जाएगा। तो चलो काम करते, पहले इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने का काम करते हैं। अब यहाँ पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बतानी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट लगानी पड़ेगी। तो पहले चेक करो, मैं सिंपल सी बात बताऊंगा। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इक्वल है इसके साथ क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये MR और NR है क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट R, और अगर आप देखें तो ये OR दोनों ट्रायंगल में है, यानी कॉमन है। इसका क्या मतलब हो गया कि हम यहाँ पे S ये टेस्ट लगा सकते हैं, हम दूसरे टेस्ट भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 90 बता तो दिया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल आप SSS टेस्ट से काम चलाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर घुस जाता हूँ ट्राइंगल्स में। तो क्या बोलेंगे हम, इन ट्राइंगल MOR एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा बच्चों, NOR। कौन सी टेस्ट कही है मैंने यहाँ पर, यस 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 यस, ये टेस्ट कही है। तो चलो यहाँ पर काम करते, मैं कहूँगा साइड OM इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ON। कौन बताएगा बच्चों मुझे रीज़न, आप में से कौन बताएगा, चलो यार कुछ तो बोल लो। OM देखो और ON क्यों, क्योंकि दीज आर दी रेडाई, रेडियस का अनेक वचन। ठीक है, यानी यहाँ पर रीज़न देंगे आप, रीज़न होगा रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, बराबर अच्छे से रीज़न देना। दूसरा ये देखो MR और NR, ठीक है, आप REM भी बोल सकते। तो साइड होंगी MR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड होगी यहाँ पर NR। बच्चों इसको रीज़न जाएगा टेंजेंट सेगमेंट्स, क्या कहेंगे आप यहाँ पर इसको, टेंजेंट सेगमेंट्स। ठीक है, लेकिन कहाँ से, तो आप लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट R। ठीक है, टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम पॉइंट R। ठीक है, और एक बच गया OR, तो हम लिखेंगे साइड OR, साइड OR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड फिर से OR। अब दोनों ट्रायंगल में है तो आप बोलेंगे इसको कॉमन साइड। क्या बोलेंगे आप इसको, कॉमन साइड। हो गया, कौन सी टेस्ट होगी यहाँ पर, SSS। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल हमारे, ट्रायंगल बोलेंगे हम MOR, कौन सा लिया देखो यहाँ पर ट्रायंगल MOR। ओहो, इसको आप मोर भी बोल सकते हैं लेकिन बोलना मत। ठीक है, MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NOR, और रीज़न रहेगा मेरे बच्चों SSS टेस्ट। ओहो, जैसे देखो एक तरह से हमारे पास ऐसा अलादीन का चिराग आता, इस प्रकार ये टेस्ट भी हमारे पास आ गई। इसको बोलेंगे हमको क्या दे सकता, तो ये आपको दो चीज़ें देगा, CSCT और CACT। ठीक है, यानी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और साइड भी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हमको किसकी ज़रूरत है, देखो एंगल को बाइसेक्ट करना बताना है, मतलब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे। तो ये देखो MRO, क्या बोलेंगे हम, MRO और NRO आ गए, ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO, कारण इसको देंगे हम कारण CACT। दूसरा रहेगा बच्चों ये वाला, ये देखो ये वाला MOR NOR, देखो ना है MOR NOR, यानी होगा MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR, और इसको भी रीज़न एक ही है इसलिए हम लिखेंगे CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, और इसलिए अब देखो ये MRO और NRO, MRO यानी ये देखो आधा पार्ट ऊपर का, NRO यानी नीचे का आधा पार्ट इक्वल आ गया। उसी प्रकार MOR ऊपर का ये पार्ट और NOR ये पार्ट इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो OR है ये OR यानी सेगमेंट OR MRN बड़ा, ठीक है, और यहाँ पे MON उससे भी बड़ा, उन दोनों को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। इसलिए लिखेंगे हम सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स, सेगमेंट OR बाइसेक्ट कौन से एंगल MRN एन, या फिर एज वेल एज लिख सकते जैसा उन्होंने कहा, एज वेल एज एंगल MON। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार से सिंपल तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हो, रहेगा ध्यान में। सो प्लीज़ इस तरह से करिएगा आप। ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या कहा है उसने, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू
पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो उनने क्या कहा है, देखो यहाँ पर ना हमारे आंसर देखो किस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, हमेशा की तरह एक सर्कल तो बनता ही है, सर्कल निकालना ही पड़ेगा। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है 4.5 है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि ये सेंटर ओ ले लेता हूँ, यहाँ पर सेंटर क्या ले लेता हूँ मैं, ओ। ठीक है, हाँ एक बात बच्चों यहाँ पर है कि यहाँ पर पैरेलल टेंजेंट्स की बात की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट इस तरह से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब ये इसको नाम दे दो आप मैं नाम देता हूँ इसको ए बी, और कहीं ये मिलती है समझो एम में। ठीक है, सॉरी टच करके जाती है, मैंने गलत कह दिया। ठीक है, थोड़ा सा तो चल जाता ना। ठीक है, सो यहाँ पर टेंजेंट ए बी टचेज द सर्कल एट पॉइंट एम। आगे देखो क्या कहा उसने, पैरेलल टेंजेंट कहा। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे मैं ऐसे निकाल लूँगा तो टेंजेंट तो बनेगी, लेकिन इसको पैरेलल नहीं रहेंगी। मैं यहाँ नहीं निकाल सकता क्योंकि ये टेंजेंट नहीं होंगे। सो बच्चों कहाँ से निकालना पड़ेगा, चलो बताओ, हाथ के इशारों से बताओ कहाँ पे। यस यस यस, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएगी, ताकि मैं इस तरह से टेंजेंट निकालूँ, ये टेंजेंट भी बन जाएंगी और इसको पैरेलल भी होगी। नाम दे दूँ मैं इसको सी डी, और मान लीजिए कि एन में टच करती है, कौन, सी डी। यानी क्या बोलेंगे, टेंजेंट ए बी एंड टेंजेंट सी डी टचेज द सर्कल एट पॉइंट एम एंड एन एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो चालू कर देते हैं, लेट, हमने अपने मन से लिया, नाम नहीं दिया उसने, तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, क्या बोलेंगे यहाँ पर, ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट्स ली है हमने, कौन से, तो टेंजेंट हम बोलेंगे यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू टेंजेंट कौन सी है यहाँ पर, टेंजेंट सी डी है, बराबर। अब बच्चों मेरे बात सुनो, यहाँ पर अगर मैं निकाल तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट थ्योरम। यहाँ से अगर मैं निकालूँ, थोड़ा सा ये थोड़ी गड़बड़ी हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा पाइप ले लेता हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, आप ढंग से निकाल देना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से निकालूंगा और यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर ये 90, और ये आपका सेंटर। देखो मैं अच्छी फिगर नहीं निकाल रहा, इसे थोड़ी गड़बड़ी लगती है, लेकिन आप अच्छी फिगर निकालना, एग्जैक्ट, आपको मज़ा भी आएगा, अच्छी भी दिखेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर, क्या है, लाइन बोल सकते हैं आप, टेंजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको रेडियस भी दे दो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइन ए बी। ठीक है, इधर में दूसरा होगा सेगमेंट ओ एन। ठीक है, सेगमेंट ओ एन परपेंडिकुलर टू लाइन या फिर आप टेंजेंट बोल सकते हो, सी डी। ठीक है, मैं इन तीनों का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या बोलें कि हम यहाँ पर कि ये जो एम ओ और एन है ये एक ही लाइन में है। ठीक है, आप बोलेंगे ये कैसा, देखो ना मेरे बच्चों, अगर ये मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पर कोई अगर परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से, ठीक है, और दूसरी लाइन जो पैरेलल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसा निकलने वाला है क्या रे, नहीं निकलेगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर तो आपका ये होगा यहाँ से, और अगर ऐसा ये लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो ही ऐसा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, ये लाइन मान लीजिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो ये एक लाइन में ये पॉइंट्स नहीं आएंगे, कौन से, एन एम और ओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऐसी जा रही, लेकिन क्या ये टेंजेंट पैरेलल नज़र आ रही है, नहीं। तो पैरेलल लेने के लिए इसको पैरेलल ऐसी होगी, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर एकदम सीधा होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये तीनों एक लाइन में होंगे, मतलब एम डैश ओ डैश एन हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, सो एम एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन। ठीक है, अब मेरे बच्चों यहाँ पर क्या कहा था, रेडियस 4.5 है, तो ये अगर 4.5 है तो ऊपर भी 4.5 होंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख दूँ कि यहाँ पर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम
सर्कल, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो OM कितनी है 4.5 प्लस ON भी है 4.5, सो फाइनली MN ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। आप इसको एडिशन में डाल सकते हो, ठीक है, 9 आ जाएगा। और ये MN क्या है, अब देखो ना MN क्या है, MN हमारे पास में ये जो टेंजेंट है उसके बीच का डिस्टेंस है। सो सिंपल आप वही तो उसने पूछा है, क्या क्या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। सो बोलेंगे सो डिस्टेंस between पैरेलल टेंजेंट्स का नाम भी आप ले सकते हो लेना हो तो, ठीक है। क्या है AB एंड CD इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस होगा वो MN, और ये MN कितना मिल चुका है 9 सेंटीमीटर हो जाएगा ऐसा। और फाइनली आप रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख सकते हो, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे ये वाक्य क्यों लिखा, एक्चुअली जो ABCD वगैरह हमने लिखा ना ये उन्होंने दिया नहीं था, ये सब हमने लिया हुआ था, ठीक है। तो हमारा काम बनता है कि हम उसको वर्ड्स में अच्छे से पैक करें, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसके लिए बेसिक पॉइंट की ज़रूरत होती है, और वक्त पर हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता भाई, दिमाग चलाना पड़ता है, और दिमाग नहीं चलाएंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।